नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और अग्निवीर बैच के आज के सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। और आर्मी जीडी के जो टॉप 15 क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर आपके साथ चल रहे हैं, उस सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे वो 15 क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हमारी 21वां दिन है और हम सीरीज को पिछले 20 दिन से चला रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर 15-15 सवालों की सीरीज अगर एग्जाम तक हमने 50 सीरीज भी इस तरह से डेवलप कर ली तो काफी लंबी संख्या में हम सवालों का रिवीजन कर लिए होंगे और एग्जाम में हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि जिंदगी साइंस की तरह होती तो जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। एक्सपेरिमेंट लाइफ का पार्ट है और लाइफ को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए उसके प्रयोगों का होना बहुत आवश्यक है। यदि प्रयोग नहीं करेंगे तो जीवन ठहर सा जाएगा और ठहरे हुए जीवन का कोई मूल्य नहीं। तो बस लगे रहिए, प्रयोग करते रहिए, परीक्षाएं देते रहिए, सफलता तो एक दिन मिलनी ही। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग लेने पर शेषफल हमेशा 3 बचे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप ये बात पर विचार कर लीजिए कि 4, 7, 10, 12 इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम होगा 420। अगर ये कह रहे होते कि वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या जो 4, 7, 10, 12 से विभाजित हो और शेषफल 3 आए तो हम इसमें 3 जोड़ देते हैं, आंसर 423 हो जाता। लेकिन कह रहे हैं कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है 10,000। 5 अंक, सॉरी 10,000। ठीक, इसमें आप 420 से भाग दो, देखो कितनी बार जा रहा है। जब आप 420 से भाग देते हो तो ये आपको जाता है 23 बार। ठीक है, 2 बार ले जाइए, 8, 400, 840, 0, 6, 160 बचेगा। और फिर आप 0 रखेंगे तो 4 चौके 16, 3 बार जाएगा, चाहते 1260। और 1260 को जब आप इसमें से घटाएंगे तो आपके पास यहां बचता है 40 और 340 शेष बचता है। और 340 शेष बचता है तो 340 में हम क्या जोड़ दें कि वो 420 से कटने लगे? तो 340 में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? यानी देखो 420 से सबसे छोटी से छोटी संख्या 10,000, 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या 10,000। 10,000 में जब 420 से आप भाग देते हो ना तो आपको शेषफल 340 प्राप्त होता है। 420 से कटने के लिए इसमें क्या जोड़ दें? 60 इधर और 20 उधर, 80 जोड़ दें। यानी अगर हम 80 जोड़ देते तो अपना काम हो जाता। यानी 10,080 वर्ष पहली 5 अंक की संख्या है, या यूं कह सकते हैं कि 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 420 से भाग देंगे तो हमेशा हमेशा पूरा कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि शेषफल 3 बचे, तो शेषफल 3 बचने के लिए क्या करेंगे? इसमें 3 जोड़ लेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 10,083। 10,083, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट है? कह रहे हैं कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक परिस्थिति में 3 शेष बचे। तो हमने क्या कर लिया? 4, 7, 10 और 12 का एलसीएम ले लिया 420, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, 420 कर लेंगे। अब 420 तक 5 अंक की एक छोटी से छोटी संख्या 10,000 में भाग देंगे तो हमें 340 शेष प्राप्त होता है। 420 से कट जाए इसके लिए इसमें 80 जोड़ना पड़ेगा। यानी हमारा वह संख्या 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 से, 7 से, 10 से और 12 से कट जाए वो होगी 10,080, कट जाएगी। 3 शेष बचे तो 3 जोड़ देंगे, 10,083 आपका आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं यहां तक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 आता है, संख्या क्या होगी? सिंपल सा सवाल है भाई, इसमें दिक्कत क्या है? 16, 4, 20, 2000 और 2011 आंसर हो जाएगा बिना पेन पेपर के। पूछो कैसे? देखो 125 से भाग देने पर भागफल 16, तो संख्या क्या हो जाएगी? 125 गुणित 16 और प्लस 11। 125 का 16 से गुणा करोगे भैया तो 1600 और 2500 कर दो 2000 और ये 2011।
यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक छात्रावास में 60 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का भोजन का प्रबंध है। यदि 10 दिन के बाद छात्रावास में 20 विद्यार्थी और प्रवेश पा जाएं, तो शेष भोजन सबके लिए कितने दिनों तक चलेगा? तो ध्यान देना, सिंपल सवाल है। कह रहे हैं कि 60 विद्यार्थी 50 दिन तक भोजन कर सकते हैं। उसमें से कह रहे हैं कि यदि 10 दिन बाद तो 60 लोगों ने 10 दिन भोजन किया और उसके बाद 20 और आ गए, तो 60 20 80 हो गए। ये कितने दिन तक भोजन करेंगे? इधर ले आएंगे आप तो 60 गुणित 40 बटा 80 गुणित बराबर डी। तो ये डी कितना आ जाएगा? 30 डेज, यानी 30 दिन तक शेष भोजन चलेगा। ये क्या कर लिया? 60 गुणित 50 माइनस 60 गुणित 10 में से 60 कॉमन ले लिया, तो 50 माइनस 10 40 हो गया। तो 60 गुणित 40 बटा 80 बराबर डी। तो डी कितना आ गया? 30 डेज। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। उस मैदान को कितना चक्कर लगाया जाए कि कोई व्यक्ति 7.2 किमी की दूरी तय कर ले? अब आप देखो यार, जो परिमाप आएगा ना आपका, जो परिमाप जो आना है आपका, वो मीटर में आएगा। और रनिंग किलोमीटर में करनी तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले। पहले तो परिमाप ही निकाल लें कि अगर आयत के चारों तरफ कोई एक चक्कर करेगा तो कितनी दूरी चलेगा? 200 प्लस 100 प्लस 80 18 180 360 मीटर चलेगा वो एक चक्कर में। कोई तकलीफ नहीं ना। उसको कितना जाना है दोस्त? 7.2 किलोमीटर। 7.2 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 7200 मीटर। 1000 से गुणा कर दिया और एक चक्कर में 360 मीटर। तो कितना गया वो? 36 दूनी 72, 20 चक्कर गया। कितना? 20 चक्कर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा कि वो 20 चक्कर जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, यहां तक ना कर दोगे भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, बात समझो। कह रहे हैं कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 80 मीटर है। तो मैदान के चारों तरफ दौड़ने में जितना चलोगे वो कितना हो जाएगा? 360 मीटर। एक चक्कर में 360 मीटर, तो 7200 चक्कर चलने में कितना मीटर? कितना चक्कर? 20 चक्कर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक पुस्तकालय में एक पुस्तक को नियत दिन से अधिक रखने पर पहले दिन 10 पैसे और शेष दिन के लिए 5 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ता है या दिया जाता है। यदि पुस्तक उधार लेने वाले पैसे जुर्माना देते हैं, उधार लेने वाले, ध्यान दीजिएगा, उधार लेने वाले 65 पैसा है। इसमें थोड़ा मिस हो गया है, आपको क्वेश्चन करेक्ट कर देता हूं कि यदि पुस्तक उधार लेने वाला 65 पैसा जुर्माना चुकता। ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन यहां पर क्लियर कर दूं। यदि उधार लेने वाला 65 पैसा जुर्माना देता है तो वह पुस्तक कितने दिन अधिक रखा था? अब देखो यार, 65 में से तो पहले दिन उसने 10 पैसा दिया होगा, बचा कितना? 55 पैसा। 55 पैसे के हिसाब से 5 से रोज किससे भाग दोगे तो 11 दिन ये, और प्लस एक दिन 10 पैसे के हिसाब से दिया है, यानी कुल 12 दिन तक उसने किताब रखी थी। बात समझो। अगर वो कह रहा है कि अगर कोई आदमी नियत तिथि से ज्यादा समय तक किताब पुस्तक रख लेता है तो उसको फाइन चार्ज होगा। फाइन चार्ज होगा तो वो रेट क्या है कि पहले दिन 10 पैसा, बाकी दिन 5 पैसा। तो 65 पैसा उसने फाइन जमा किया, तो 65 पैसे में से पहले दिन का 10 पैसा निकाल दो, एक दिन का निकल गया 55 पैसा। अब ये 55 पैसा कैसे आया? रोज के 5 पैसे के हिसाब से, यानी 11 दिन का आया है, और एक दिन वो 10 पैसा दिया है, तो कुल कितना दिन हो गया? 12 दिन तक उसने पुस्तक रखी थी। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना कि दो राशियों का अनुपात 3 संबंधित 11 है। यदि उत्तर पद 55 है तो पूर्व पद होगा। देखो यार, बहुत सिंपल से, हिंदी में फंसना मत। उत्तर पद पूर्व पद, उत्तर माने बाद में, पूर्व माने पहले। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 3 संबंधित 11 का अनुपात है दो संख्याओं में। उत्तर पद 11 55 है, तो 3 कितना हो गया? 11 5 55 5, तो 3 5 15। डी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि 15 45 और 20 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि 15 45 और 20 का चतुर्था अनुपाती, तो ये हो जाएगा ABC चतुर्था अनुपाती हो जाएगा BC बाई ए बराबर 45 गुणित 20 बटा 15। 15 तिया 45, 20 तिहाई 60। आपका आंसर हो गया 60।
कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 50 छात्र थे। 10 छात्रों के और आ जाने पर भोजन पर व्यय 70 रुपए बढ़ गया, परंतु प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपए कम हो गया। छात्रावास के पहले 50 छात्रों का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। छात्रों का औसत खर्च या खर्च ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खर्च ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखो मान लेते हैं हम कि 50 छात्र जब थे छात्रावास में तो औसत x था, 10 और आ गए यानी 60 हो गए, और औसत में क्या हो गया है, 1 की कमी हो गई गुरु, यानी औसत कितना हो गया, x माइनस 1 हो गया। कोई तकलीफ है यार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, देखो यहाँ संख्या में कितनी वृद्धि हो गई, 10 की, लेकिन यहाँ औसत में कमी हो गई कितने की, -1 की। फॉर्मूला पता है आपको, इस 10 का कहां गुणा कर देंगे, इस 10 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 10x माइनस 1 प्लस इस 50 का गुणा करेंगे इस -1 से, साइन के साथ गुणा करते हैं, 50 इंटू -1, ये बराबर होगा 70 के। तो 10x माइनस 10 माइनस 50 इज इक्वल टू 70। तो 7 से 13 130, x बराबर आ गया आपका 13, यानी 50 छात्र जब थे तो औसत कितना हो गया 13। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा दोस्त, कुल खर्च हो जाएगा 50 x 13 बटे 65, 650 रुपया। ये बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को फिर से समझ लो, कह रहे थे एक छात्रावास में 50 छात्र थे, 10 और आ जाते हैं तो भोजन पर व्यय तो 70 रुपए बढ़ जाता है, लेकिन जो पर हेड व्यय है वो 1 रुपए कम हो जाता है। बात क्लियर हो रही है, 1 रुपए कम हो जाता है। पहले 50 छात्रों का खर्च ज्ञात कीजिए। तो मान लिया पहले 50 छात्रों का औसत x है, 10 बढ़े तो 60 हुआ, औसत 1 कम हो गया तो x माइनस 1, औसत क्या हुआ, यहाँ संख्या बढ़ के 10 हो गई, और यहाँ पे ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां संख्या में 10 की वृद्धि हुई, और ये तो 10 का x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके इस 50 का -1 से मल्टीप्लाई करके जो जोड़ देंगे तो 70 के बराबर होगा। सॉल्व कर लिया तो x बराबर 13 मिला, और ये x बराबर जो 13 है वो 50 छात्र जब थे तब का औसत खर्च है। तो कुल खर्च 50 गुणे 13 650 रुपए हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर चैनल पे आप नए हैं और चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं, मेथड अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ध्यान दीजिएगा, एक चालक किसी कार को 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाते हुए 40 मीटर आगे एक बस देखता है। 10 सेकेंड बाद यह बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। बस की चाल क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि भैया बस की चाल मान लो x, ठीक है, मान लो सिंपल, बस की चाल x किमी प्रति घंटा, और क्या है 32 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 40 मीटर आगे, यानी बस और जो कार है दोनों एक दिशा में चल रही है, तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगी 32 माइनस x। ठीक, दूरी कितनी कवर हो गई, दूरी बराबर हो गई 40 मीटर पीछे से 60 मीटर आगे चला गया, यानी 100 मीटर। ठीक है, और कितना समय में, समय दिया हुआ है 10 सेकेंड, समय बराबर 10 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दो कि अब इसको क्या कर सकते हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, या यूं कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल हो गया आपका 32 माइनस x गुणित 5/18। बत्तीस माइनस एक्स, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 100 मीटर और बटा समय 10 सेकेंड। ठीक है, अब इस 10 दहा में 100 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, 32 माइनस एक्स बराबर हो गया 18 दूनी 36, या एक्स बराबर हो गया, इधर जाएगा और इधर आके घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 32 माइनस 18, 5 10 दहा में 100, 5 दूनी 10, 18 दूनी 5/18 है, सॉरी 10 दहा में 100, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36,
कैसे हो गया? अच्छा सॉरी, समय कितना है भाई? सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती ये हो गई है कि ये जो समय यहाँ 10 सेकंड दिया है ये 20 सेकंड है। ठीक, अब आप देखो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। टाइम दिया है आपको कितना? 20 सेकंड। बीस सेकेंड, ठीक है। इस 20 से काटोगे, ध्यान दो इसको, देखो 100/20, ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, ये 5 5 से कट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 18। तो यक्स बराबर आ जाएगा आपको, यक्स बराबर आ जाएगा 14, और ये यक्स बराबर 14 जो है वो x बराबर 14 किमी प्रति आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ध्यान दीजिएगा सवाल, फिर से समझ लो। कह रहे हैं कि एक चालक 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार को 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाते हुए 40 मीटर आगे एक बस देखता है। 20 सेकंड बाद बस 60 मीटर पीछे हो जाती है, बस की चाल कहती है। तो चाल एक ही दिशा में चल रहे हैं, समान दिशा में चल रहे हैं, तो चाल 32 माइनस एक्स, दूरी 100 मीटर और समय 20 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटा समय 32 माइनस एक्स गुणित 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, बराबर 20 बटा, अरे सॉरी 100 बटा 20। सॉल्व कर लेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा? 14। एक्स आ जाएगा यक्स बराबर 14 किमी प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि 12,000 रुपए को दो ऐसे भागों में विभक्त किया जाए कि एक वर्ष के एक भाग के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के बाद और दूसरे भाग के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद ब्याज 11 संबंधित 13 हो। तो ठीक है यार, 12,000 में मान लेते हैं पहला भाग यक्स है, चलो ध्यान ही दे देते, एक्स है। तो यक्स का 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? एक्स गुणित 9 गुणित 8 बटा 100 पूरे का बटा यक्स 12,000 माइनस एक्स गुणित 12% 6 वर्ष बटा 100 बराबर 11/13। 100 से खत्म, ठीक है, काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी यक्स के बटे 12,000 माइनस एक्स बराबर 11/13। या यूं कह सकते हैं आप कि 13x बराबर 12,000 गुणित 11 माइनस 11x, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 13 14 प्लस 24x बराबर 12,000 गुणित 11। 24 काट देंगे, 24 पचे 120, 500, 11x बराबर 5,500। तो x बराबर 5,500 कहीं है ऑप्शन में? एक ऑप्शन 5,500 है तो दूसरा 6,500 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि एक भाग के अगला क्वेश्चन 9 और 16, ये सेम क्वेश्चन था, रिपीट हो गया और क्वेश्चन कट भी गया। ठीक है, ध्यान देना, ये ऐसा था। इतना ही लगा है, ठीक ठीक, आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि 9 और 16 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो 9 और 16 का तृतीय अनुपात होगा b²/a, यानी b² 16 गुणित 16 बटा 9 बराबर 256/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म से
एक व्यक्ति 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन अंडे खरीदा, इसमें से 20 अंडे टूट गए, वह शेष अंडे को किस दर से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो सिंपल सा समझ लो भाई कि अगर 5, देखो क्या करना है अपने को, तो समझो एक प्लेटफॉर्म 5 रुपए, सीपी कितना आ जाएगा ये समझो, सीपी कितना है, सीपी है अपने पास 40 दर्जन 5 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 40 पच्चे 200, ये सीपी है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एसपी क्या होगा, इसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट का मतलब 220 रुपए आपको चाहिए। लेकिन कह रहा है कि 20 अंडे टूट गए, तो अंडे हुए कितने, 40 दर्जन में कितने अंडे, 40 गुणे 12 बराबर 480, और 20 अंडे टूट गए तो 20 घटा दोगे तो 460, 460 ठीक अंडे हैं, और जिसके बदले में हमको 220 रुपया चाहिए। तो 460 अंडे का दाम 220 रुपया, एक अंडे का दाम 220 बटा 460, और अगर दर्जन का चाहिए तो गुणित 12 कर दोगे, और इस तरह से बात करेंगे, जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको 132 बटा 23 प्रति दर्जन। ठीक, ये प्रति दर्जन 132 बटा 23 रुपया मूल्य निर्धारित होगा। बहुत सिंपल समझो, 40 दर्जन अंडे यानी 40 दर्जन अंडे यानी 480 अंडे, ठीक है, 480 अंडे, और 20 अंडे टूट गए तो अपने पास बचे कितने, 460 अंडे। इन्हीं 460 अंडों को 200 रुपए के सीपी पर 10% का प्रॉफिट लेके बेचना है, यानी 220 रुपए कमाना है आपको। 460 अंडे अगर हमको 220 में बेचने हैं तो प्रति दर्जन 132 बटा 23 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से हमें अंडे बेचने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यदि उस वस्तु पर 40% बढ़ता देकर बेचता है तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल बात समझने की कोशिश करो दोस्त, क्या कह रहा है, सीपी है, एमपी है, कह रहे हैं एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य हो गया आपका 150, यदि वह उस वस्तु पर 40% बढ़ता देता है। ध्यान देना, मान लेते हैं कोई वस्तु 100 है, एक वस्तु किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 100 की वस्तु को 150 अंकित करे, यदि उस वस्तु पर 40% बट्टा देकर बेचते हैं। अब देखो यार, यहां से 40% का बट्टा दे दोगे तो 150 का 40% डिस्काउंट हो जाएगा, अगर तो कितने में बेचोगे, 40 20 60 कम हो जाएगा, 90 में बेचोगे। 100 का सामान 90 में बेचोगे तो सीधा सीधा है कि 10% का लॉस है, 10% का लॉस है, राइट ना, 10% की हानि है। तो 100 अपॉन सीपी 100, 10 अपॉन 100 इंटू 100, 10% हानि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि वर्ग और आयत की परिमिति, एक वर्ग और आयत की परिमिति समान है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो आयत का क्षेत्रफल। ध्यान देना, वर्ग की परिमिति जो है वो कितनी है, भुजा 30 है, 30 भुजा है तो परिमिति कितनी होगी, 30 गुणे 4, ये बराबर है 2, लंबाई धन चौड़ाई, और कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो अगर बी एक्स है, अगर बी एक्स है तो एल कितना है गुरु, 2x है, और ये चाहते हैं 120 बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2x और x 3x, 3 दूनी 6x, 6x से इसको काट दोगे 2 बार 20, x बराबर क्या जाएगा 20, और लंबाई ये क्या है, चौड़ाई है, और 2x लंबाई कितनी हो जाएगी 40, ये कितनी है लंबाई, और क्षेत्रफल गुण होता क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 40 गुणित 20 बराबर 4 दूनी 800 वर्ग मीटर। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे इतना, ठीक है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे अग्निवीर बैच में टॉप 15 क्वेश्चंस की सीरीज में, जो आर्मी जीडी के प्रीवियस एनालिसिस के बेसिस पे बनाए जाएंगे और आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। हमारे चैनल पे चैप्टर वाइज कंटेंट भी पढ़े हुए हैं, जीएस के भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप उन सबको पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हिम्मत मत हारिए, भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, सेलेक्ट होके दिखाना है।
तब फिर कल मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।